उन्होंने ये देखा कि जब किसान हैं वो बहुत गरीब हैं, जो ज़मीनें रखते हैं लोग वो बहुत गरीब हैं, और जो वो ज़मीनों से उगने वाली सब्ज़ियां हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, या जो ट्रांसपोर्टर हैं वो डीज़ल पे गाड़ियां चलाते हैं, वो बहुत गरीब हैं। लेकिन जो बेचारा बाइक पे गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, बाइकें चला रहा है, महीने के 30,000 रुपये कमा रहा है, वो बहुत अमीर है। ईरान और अमेरिका की जंग हुई, ईरान और इसराइल की जंग हुई, लेकिन बम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर गिरा, और पाकिस्तान पे जो बम गिरा है वो इतना बड़ा बम गिरा है जिसके अंदर आवाम जो है वो भरपूर दब चुकी है, और उस मलबे को अभी तक हटाया जा रहा है, लेकिन वो मलबा भी नहीं हटता और आवाम उसके नीचे दबी जा रही है। बहुत सारे लोगों का दम घुट रहा है। अब कुछ लोग जो हैं वो मरने के करीब हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इससे अपनी जान की बाजी हार जाएँ। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल बम की, जो कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इस तरीके से मारा गया अप्रैल के महीने में। उससे पहले से चलता चला आ रहा था, लेकिन अप्रैल के महीने में जब 458 रुपये उसके प्राइस किए गए तो इतने बुरी तरीके से उसको मारा गया। बाद में फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने उसको रिवर्स किया 80 रुपये, लेकिन बतदरीज उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका इजाफा 400 से ऊपर आ चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है और ये कब तक ख़त्म होगा? जो राय मेरी है, शायद इससे आप इत्तेफाक करें कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो कब तक हाइक रहेंगे और कब इसके नीचे आने के चांसेस है। पहले ये बात समझ लें कि जो हमारे पेट्रोलियम वज़ीर हैं वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने जब 2025 और 26 का बजट बनाया था, अब तो बजट दोबारा आ रहा है तो अब ये जो तयन होगा वो अलग होगा, लेकिन जब 25 और 26 का बजट बनाया था उसमें हमने 160 रुपये लेवी के मार्जिन में रखे थे, जो कि पेट्रोल और डीज़ल दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब किसान हैं वो बहुत गरीब हैं, जो ज़मीनें रखते हैं लोग वो बहुत गरीब हैं, और जो वो ज़मीनों से उगने वाली सब्ज़ियां हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, या जो ट्रांसपोर्टर हैं वो डीज़ल पे गाड़ियां चलाते हैं, वो बहुत गरीब हैं। लेकिन जो बेचारा बाइक पे गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, बाइकें चला रहा है, महीने के 30,000 रुपये कमा रहा है, वो बहुत अमीर है। और जो छोटा सा अपना माश के लिए फूड पांडा चला रहा है वो अमीर है। जो 9 to 5 ऑफिस जा रहा है, 50,000 30,000 40,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा है, वो बहुत अमीर है। लेकिन वो किसान बहुत गरीब है, जो किसी बहुत बड़े जागीरदार या ज़मींदार की ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी कर रहा है, और उसके बाद उसको बस उसकी तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है उस डीज़ल के प्राइस के ऊपर, वो उसका पड़ता है जब आपकी जो आउटपुट निकलती है ज़मीन से, जो खेती निकलती है, और उसको जब मार्केट तक लाया जाता है तो उसके ऊपर होने वाले बेनिफिट को देखा जाता है। तो एट दी एंड जो फ़ायदा पहुंचता है वो ज़मींदार या जागीरदार को पहुंचता है, ना कि उस किसान को। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उस डीज़ल की जो मार्जिन है लेवी की, वो 80 रुपये से कम करके उसको 40 रुपीज़ कुछ कर दिया, और जो बाकी उसके 40 रुपये थे वो पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट कर दिए। यानी कि पेट्रोल का जो 80 रुपये का मार्जिन था वो 80 से बढ़ाकर 120 और अब 127 128 के प्राइस पे वो चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे नेटवर्क में ये बात की जाती है, जब टैक्स कलेक्शन की जाती है तो वहाँ पर इस तरीके से मुआयना किया जाता है कि हमारे जो ज़मींदार हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, हमारे जो जागीरदार हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, जो खेती बाड़ी करते हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन ये सिर्फ बातें हर बजट में होती हैं और इसको उसके अंदर लेकर आएँ, ऐसा करें वैसा करें, ये तमाम तरह बातें चलती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप पेट्रोल डलवाते हैं, पूरा महीना आप 30 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप 120 के हिसाब से 3600 रुपये आप उसके ऊपर लेवी देते हैं। इसके अलावा जब आप किसी ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी तनख्वाह, अगर आपकी 50,000 रुपये, आपने 11,000 रुपये की ग्रॉसरी खरीदी है तो उसके ऊपर आपने कम से कम 2 से 2,500 रुपये का टैक्स पे किया है। इसके अलावा आप मोबाइल में लोड डलवाते हैं तो आप अगर 100 रुपये का लोड डलवाते हैं, आप 24 से 26 रुपये उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी 50,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं तो आप जब अपने सैलरी हासिल करते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक्चुअल टैक्स पेयर जो है वो वही बंदा है जिसने पेट्रोल यूज़ किया है और जो सिर्फ पेट्रोल यूज़ कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर डीजल के ऊपर आपको गाड़ी मुहैया करता है और एक शहर से दूसरे शहर आपको लेकर जाता है, लेकिन उसके अवज़ वो आपसे किराया लेता है और उस किराए में कभी भी घाटा नहीं करता, क्योंकि हुकूमत ने सब्सिडाइज स्कीम के अंदर उनको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। और अगर नहीं भी दिया तो वो उस किराए से पूरे हो रहे हैं, आज नहीं तो कल वो उसको पूरा कर लेंगे। उनके पास जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो वो गरीब बंदे नहीं होते। इतनी बड़ी 2-2.5 करोड़ रुपए की एक बस रखने वाला बंदा कभी भी गरीब नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता जो 50,000 या 80,000 रुपये की एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ले लेता है वो बंदा बहुत अमीर हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और वो देता है खामोशी से, क्योंकि उसको बाज़-औक़ात पता नहीं होता मैं एक्चुअल कर क्या रहा हूँ। अब बात यहाँ पे ये आ गई कि पेट्रोल के प्राइस कब कम होंगे। पेट्रोल के प्राइस कम होने की बात इस तरीके से आप समझ लीजिए और सुन लें कि पेट्रोल के प्राइस कम होने के चांसेस अभी, जब तक ये ईरान और अमेरिका की जो जंग है, जब तक इसका कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होता, ये पेट्रोल के प्राइस नहीं गिरने वाले। क्योंकि इसका फ़ैसला इस वजह से अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। इस वक्त चल रहा है हज।
हज के महीने चल रहे हैं, हज में अभी कोई 10-12 दिन रह गए हैं और उस वक्त तमाम तर पूरी दुनिया से आवाम जो है वो सऊदी अरब पहुंची हुई है। जैसे ही हज ख़त्म हो जाता है, हाजी अपने घरों की तरफ वापस लौट जाएंगे। आप एक बार फिर देखेंगे ये जंग या तो पीक की तरफ जाएगी या अपने इख्तिताम की तरफ जाएगी, क्योंकि जो अमेरिका ने करना है वो अटैक पोस्टपोन किए जा रहे हैं और ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से इस जंग को मुअत्तल किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है और मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे हज चल रहा है। अगर ईरान किसी भी किस्म का अटैक करता है तो हाजियों के अंदर जो है पैनिक क्रिएट हो सकता है और वहाँ पे माहौल थोड़ा सा कशीदा या मुश्तिल हो सकता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी और ये एक आलमी तौर पर जो है एक बहुत बड़ा सानिया क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और जो मुझे लगता है कि मेन रीज़न यही है, इस जंग को पिछले 1.5 महीने से पोस्टपोन किया जा रहा है और मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं और वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं और उसका पता भी नहीं कि वो कामयाबी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे हज ख़त्म होता है और हज के 1-1.5 हफ्ते के बाद जब हाजी अपने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका दोबारा से ईरान की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा और ये पेट्रोल का प्राइस जो अभी रुका हुआ है 400 के अंदर, ये 400 के ऊपर, ये प्राइस आपको फिर ऊपर हाइक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जब ये जंग रुकती है तो पेट्रोल का प्राइस आपको, जिस तरीके से हमारे पेट्रोलियम वज़ीर ने ऐलान किया था कि बहुत स्पीड से नीचे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि नीचे आएंगे स्पीड से। ये 5 रुपये और 7 रुपये कम करते हुए आपको 1 साल या 6 महीने लगा देंगे इस पेट्रोल की प्राइस को नीचे लाते हुए, क्योंकि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है, नाम नहाज सब्सिडी दी है, वो न जाने कब उसकी भी खाता जो है वो आवाम से पूरा किया जाएगा बज़रिया इस टैक्स लेवी। अगर पीछे सस्ता आएगा तो उस टैक्स लेवी की ही मद में उसको पूरा किया जाएगा। हुकूमत अपनी जेब से आपको देगी नहीं, क्योंकि एंड यूज़र हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम लोग ही ये पेट्रोल डलवाते हैं। हुकूमती इदारे जो हैं वो हुकूमती अखराजात से इन पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर परसेंटेज बंदी हुई होती है कि किसी को 50 लीटर, किसी को 100 लीटर पर मंथ फ्री मिलता है, लेकिन एंड यूज़र को कोई फ्री नहीं मिलता। टैक्स कलेक्शन हमारी, सब कुछ हमसे, और एट दी एंड सारा मलबा भी आवाम के ऊपर लगाया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? आप अपना कमेंट में राय से हमें आगाह ज़रूर करिएगा। अगर मेरी बात पे इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।